नाउ द इंटरेस्टिंग वन, SAE 3400, इस पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 नंबर का डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है, तो अपना पूरा फोकस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एश्योरेंस सर्विसेज आपको कैसे परफॉर्म करना है, राइट। अगेन यू आर गोइंग टू गिव अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन द एग्जामिनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। 3400 के अंदर आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल फ्यूचर पीरियड से बना हुआ कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, उसको एग्जामिन करोगे। 3402 में आप किसको एग्जामिन करने वाले हो? एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स का डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिपेंड करता है कि आपको टाइप 1 रिपोर्ट देना है, टाइप 2 रिपोर्ट देना है। एंड लास्ट SAE 3420 में आप क्या करने वाले हो? प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करने वाले हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 3400। SE 3400, you are preparing a report on examination of prospective financial information. The kind of assurance that you are going to give is moderate, right, in form of a negative assurance. आप देखते हो यहाँ पर prospective financial information क्या है? Prospective financial information is the responsibility of the management who prepares this information on the basis of assumptions. Right? This assumption can be the best estimate assumption or it can be the hypothetical assumption. Yes. When prospective financial information is based on the best estimate assumption, आप उसको बोलते हो फोरकास्ट, एंड फोरकास्ट हमेशा शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का आपको प्रोजेक्शन करना पड़ता है, राइट। सो वी ऑल्सो अग्रीड कि अगर एंटिटी हो सकता है हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बेसिस पे बनाए, हो सकता है एंटिटी बेस्ट एस्टिमेट के बेसिस पे बनाए, या तो फिर उसका कॉम्बिनेशन यूज करे कि 5 साल का प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसमें से आगे वाला आने वाला 1 साल जो है वो आपका बेस्ट एस्टिमेट है, दैट इज फोरकास्ट है, और आगे आने वाले उसके 4 years है, दैट दोज आर द प्रोजेक्शंस लॉन्ग टर्म। Yes, we agreed this. इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, राइट। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? while examining the prospective financial information, you shall obtain sufficient and appropriate audit evidence. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस होंगे ना, ऑडिट एविडेंस वर्ड यूज नहीं हुआ होगा, राइट। ऑडिटर्स ड्यूटी में कैन यू प्लीज चेक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, राइट? यस यस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, क्या एविडेंसेस चाहिए आपको? 4 एविडेंसेस चाहिए। पहला, जो मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है दैट इज नॉट अनरीजनेबल, और जो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है दे आर कंसिस्टेंट। The PFI is properly prepared as per the prospective financial information is properly prepared, and they are properly presented, and properly presented you have to write whether the best estimate assumption they have used or the hypothetical assumption used, they are properly disclosed in that financial information. And last, the PFI is prepared as per the appropriate accounting principles. ये 4 चीजें ही ensure करनी पड़ती हैं आपको। But when it comes to the acceptance of engagement, before accepting a prospective financial information assurance engagement, you need to be very sure of what is the period they are covering in that information, what are the elements to be included in that information, what is the intended use of that PFI, and whether that PFI is going to be for the general or limited distribution, and what is the nature of assumption, whether it is best estimate or hypothetical. Once you feel comfortable, I'll go ahead. Shall I? अगला क्वेश्चन था एग्जामिनेशन प्रोसीजर। हाउ मेनी प्रोसीजर्स आर देयर इनटू एग्जामिनेशन प्रोसीजर? एंड वी आल्सो सेड कि ये एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि पीएफएफआई का एग्जामिनेशन कैसे करने का है, सॉरी पीएफआई का, राइट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। एग्जैक्ट 7 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स ही लिख करके आएंगे, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होने दो। सबसे पहला आप पॉइंट लिखोगे कि व्हाट इज द नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट। पहले आप देखो कि आपका क्वेश्चन आपको किस लैंग्वेज में आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंसीडर व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। फर्स्ट फैक्टर इज द व्हाट इज द नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट। सेकंड, कितना स्टेबल है आपके क्लाइंट का बिजनेस। थर्ड,
क्या जो वो एंड क्लाइंट है उसके मैनेजमेंट का इतना कॉम्पिटेंस है कि दे कैन प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एंड फोर्थ, व्हाट आर द मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व, बिकॉज द मैनेजमेंट जजमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट द पीएफआई. एंड देन फिफ्थ, व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ मिस, चांसेस क्या है कि दैट मैनेजमेंट अपने पीएफआई में मिस स्टेटमेंट कर सकता है. एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस assumptions आर मेड, इंडस्ट्री एनालिसिस स्टैट्स क्या यूज किया उन्होंने. एंड दूसरा, हमारे टीम का क्या एक्सपीरियंस है विद दैट इंडस्ट्री एंड बिजनेस जिसमें आपका क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है, सो दैट वो पीएफआई एग्जामिन कर सकते हैं. एक अपने टीम का था, बाकी सब उनके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था. एक मिस स्टेटमेंट का पॉइंट था, एक सोर्स ऑफ डेटा अंडरलाइंग डेटा का पॉइंट था. बाकी मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट का जजमेंट और बिजनेस का नॉलेज एंड सॉरी प्रीवियस एंगेजमेंट में क्या नॉलेज ऑब्टेन किया एंड बिजनेस का स्टेबिलिटी. यस, विल यू बी एबल टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स गाइस? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर और पीएफआई में पॉइंट बहुत सिंपल है. प्रेजेंटेशन पीएफआई का मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इट शेल नॉट बी मिसलीडिंग. अकाउंटिंग पॉलिसीज आर क्लियरली डिस्क्लोज्ड इन दी नोट्स टू अकाउंट. जो भी नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे उस पीएफआई के वाई डू आई कीप ऑन सेइंग 3420, पीएफआई का जो भी नोट्स बनेगा दैट नीड्स टू क्लियरली डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द. अच्छा मुझे बताओ ना, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन से यूज करने वाले थे? जो हिस्टोरिकल बना था उसकी ही अकाउंटिंग पॉलिसी पीएफआई में कंटिन्यू करेंगे. बट इन केस दे डिसाइडेड कि पीएफआई बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो वेदर द रीजन फॉर द चेंज हैज बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड. देन ऑल्सो मेक श्योर कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के टाइम पे जो मैनेजमेंट ने assumptions यूज किया, दे आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट, वेदर दे आर हाइपोथेटिकल और बेस्ट एस्टिमेट. सेकेंड, डेट ऑन विच द पीएफआई इज प्रिपेयर्ड नीड्स टू बी डिस्क्लोज. पीरियड दो जगह याद रखना है. पीरियड कौन कौन सी? एक तो पीए प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में डेट मेंशन करना था, और एक और जगह था जहां पर आपने पीरियड कंसीडर किया था. व्हाट वाज दैट प्लेस? एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज एंगेजमेंट. द एक्सेप्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ऐसा नहीं है कि आगे के 50 साल का उन्होंने पीएफआई बना दिया और आप बैठ करके एग्जामिन कर रहे हो, राइट? कुछ तो रीजनेबल पीरियड होना चाहिए. देन व्हाट इज द बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ पॉइंट इन रेंज? पॉइंट इज इन रेंज इज अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट जो आपसे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में इंक्लूड करते हो और कहीं इंक्लूड नहीं होता है वो पॉइंट. डन गाइस. पॉइंट एस्टैब्लिशिंग पॉइंट इन रेंज वाला पॉइंट सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, तो वो गलती से किसी एग्जामिनेशन या एक्सेप्टेंस के पॉइंट में मत लिख करके आना. ध्यान रखोगे इतनी चीजें? सिर्फ इतना ही याद करना था. एक बार आपने फ्लो समझ लिया तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर द कंटेंट कि कौन सा पॉइंट कहां पर आएगा, और आप कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिख करके आने वाले हो. इतना ही याद करके जाना है. एक बार और देखोगे एग्जाम के पहले आपको याद होगा, प्लस अपने मैराथन में हम सारे पॉइंट्स वापस कवर करेंगे. होगा वो मल्टीपल टाइम रिपीटेशन से आपको अच्छे से रिकॉल होने वाला पॉइंट. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. नाउ कैन वी गो टू 3420?